नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टाइटन में आपका स्वागत है। अगर आप देखें कि आज मार्केट में क्या हुआ और क्या हमारा विश्लेषण सही हुआ या नहीं, दोस्तों हम 5 मिनट्स में देखते हैं, क्योंकि हमको एक क्लियर भी मिलेगा। मैंने बताया अगर 35,000 280 300 के आसपास गैप डाउन होने के बाद एक अच्छा बाइंग कैंडल बन गया तो हम तुरंत बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और मैंने टारगेट्स भी बताया, लगभग 35,400 हमारा पहला टारगेट था और हमारा दूसरा टारगेट 35,500 के आसपास। मार्केट में हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ और उसके बाद इसी रेंज में सस्टेन होके एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया। और मैंने सोचा इसके नीचे हमको एक शार्प सेलिंग मूवमेंट को देखने मिल सकते हैं, लेकिन मार्केट यहाँ हाल्ट करके ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट के बाद हमको एक शार्प सेलिंग मूवमेंट को देखने मिला और हमारा नीचे टारगेट्स भी हिट हुआ। लगभग हमारा टारगेट था 35,190 200 और उसके नीचे हमारा टारगेट था 35,060 80 के आसपास। और देखो दोस्तों, हमारा सारा टारगेट्स नीचे की साइड में हिट हुआ। और यह हो दोस्तों मार्केट में। चलो दोस्तों, अब हम डेली चार्ट और उसके बाद 15 मिनट्स में एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में क्या हो सकते हैं और उसके लिए हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए। दोस्तों ये डेली चार्ट है और मैंने एक पॉइंट भी बताया, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और मार्केट एस्टरडे इसके ऊपर भी क्लोज किया था और मैंने बताया इसी फ्लो में ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन मार्केट गैप डाउन होने के बाद फिर भी ऊपर आने की कोशिश किया, लेकिन इसी लेवल के आसपास एक सपोर्ट लेकर फिर भी हमको एक नीचे मूवमेंट देखने को मिला। और यहाँ देखो दोस्तों, मार्केट एक इनसाइड कैंडल बनाया और हम देखना पड़ेगा कल वाले दिन अगर फ्लैट होने के बाद ये नीचे निकलते तो हम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है नीचे की साइड में। इसके लिए हम वेट करना पड़ेगा। अगर इसके नीचे आते तो ही हम एक अच्छा डाउन मूव के लिए प्लान कर सकते हैं, नहीं तो सपोर्ट लेवल के आसपास आने के बाद एक शार्प बाइंग मूवमेंट को देखने मिल सकते हैं ऊपर की साइड में। इसके लिए हम वेट करना पड़ेगा। और यह है दोस्तों डेली चार्ट में। अब हम 15 मिनट्स में एनालिसिस करते हैं। दोस्तों इधर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहले 4 दिन से मार्केट में हमको एक बाइंग प्रेशर को देखने मिला और आज मार्केट में हमको एक शार्प सेलिंग मोमेंटम को देखने मिला। एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है बायर्स के लिए और इसके कारण हम इस स्विंग को मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सेलर्स उनका पोजीशन बढ़ा दिया होगा। चलो ठीक है दोस्तों, अब हम नॉर्मल एनालिसिस करते हैं। अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास फ्लैट खुलते हैं, लगभग 35,140 से 35,040 के बीच में फ्लैट खुलने के बाद ये इसके नीचे आना शुरू कर दिया तो हम तुरंत सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और हमारा टारगेट्स रहेगा 35,000 और इसके नीचे 35,920 और इसके नीचे भी आते तो हम 34,860 870 के आसपास प्लान कर सकते हैं। लेकिन हम ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट यहाँ कोई अच्छा बाइंग सिनारियो बन गया तो हम एक अच्छा अपमूव के लिए प्लान कर सकते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट भी देख सकते हैं ऊपर की साइड में, क्योंकि आज वाले दिन मार्केट एक इनसाइड कैंडल बनाया डेली चार्ट में और उसके कारण यहाँ कोई अच्छा बाइंग सिनारियो बन गया तो हम छोटा स्टॉप लॉस रखने के बाद एक अच्छा अपमूव के लिए प्लान कर सकते हैं। या अगर इसी लेवल के आसपास आने के बाद ये सस्टेन होकर फिर भी नीचे निकलते हैं तो लगभग 34,720 के नीचे निकलते हैं तो हम फिर भी एक डाउन मूव के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर इसी लेवल पर फ्लैट होने के बाद ये अच्छा बाइंग सिग्नल बन गया तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्राइस के बाद में ही हम ट्रेड लेगा और हमारा टारगेट्स रहेगा इसी लो के आसपास लगभग 35,200 190 के आसपास। और उसके ऊपर भी सस्टेन होकर निकलते हैं तो देखना पड़ेगा, क्योंकि एक नेगेटिव इंडिकेशन आया है मार्केट में और इसके लिए हम ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके ऊपर भी सस्टेन होकर निकलते हैं तो हम इसी रेंज तक आ सकते हैं, लगभग 35,290 300 के आसपास आ सकते हैं। और यहाँ कोई अच्छा नेगेटिव सिनेरियो बन गया तो हम छोटा स्टॉप लॉस रखने के बाद हम एक अच्छा सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं नीचे की साइड में। या अगर मार्केट गैप अप खुलते हैं लगभग 35,200 या 35,250 के आसपास गैप अप खुलने के बाद इसके ऊपर सस्टेन होकर ऊपर निकलते हैं तो हम छोटा क्वांटिटी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं और हम 35,300 के आसपास टारगेट देखने के मिल सकते हैं। और उसके बाद हम वेट करना पड़ेगा इसी लेवल के आसपास और इसके ऊपर भी सस्टेन होकर निकलते हैं तो हम एक अच्छा अपमूव के लिए प्लान कर सकते हैं। या इसी लेवल के आसपास आने के बाद एक अच्छा नेगेटिव सिनेरियो बन गया तो या सस्टेन होकर नीचे निकलते हैं तो हम छोटा स्टॉप लॉस रखने के बाद हम एक अच्छा डाउन के लिए प्लान कर सकते हैं। या एसी लेवल के आसपास गैप अप होने के बाद एक अच्छा 5 मिनट्स नेगेटिव कैंडल बन गया तो हम तुरंत इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना पड़ेगा और इसी फ्लो में ये इसी लेवल तक आ सकते हैं। और उसके बाद अगर ये इस स्विंग को ब्रेक करते हैं तो हमें एक अच्छा डाउन मूव देखने के मिल सकते हैं। देखो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट स्विंग है मार्केट में, डेली चार्ट में भी बताया एक सपोर्ट लेवल है। अगर कल वाले दिन मार्केट किसी रीजन से गैप डाउन खुलते हैं लगभग 35,800 850 के आसपास गैप डाउन खुलने के बाद ये अच्छा बाइंग कैंडल बन गया तो हम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और एक साइकोलॉजी लेवल भी है 35,000 लेवल। और इसके लिए हम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी लेवल के आसपास ये हार्ड करके फिर भी नीचे निकलते तो हम एक अच्छा डाउन मूव के लिए प्लान कर सकते हैं और इसी फ्लो में हम 700 650 तक आ सकते हैं। यहाँ गैप डाउन होने के बाद ये अच्छा बाइंग कैंडल बन गया तो हम वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर यार सस्टेन होकर इसके ऊपर भी निकलते हैं तो
हम फिर भी एक मुँह के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग एक इम्पोर्टेंट। और यह है दोस्तों मेरा प्लानिंग। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर लो। अगर आपके मन करते हैं तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।